नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल रंजन। इस ठंड के मौसम में चुनावी गर्मी तेजी से बढ़ रही है और अपने पहला पड़ाव पार करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। जी हाँ, बस कुछ घंटों का ही टाइम बचा है पहला फेज स्टार्ट होने में, जो 6 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है पहला फेज का चुनाव। और सारे पार्टियां अपने तरफ से पूरा जोर लगा चुकी हैं, किसको क्या देना है और किसको क्या लेना है। वोट देने वाला सोचे कि मैं क्यों वोट दूंगा, वोट लेने वाला सोचे कि मैं क्या लॉलीपॉप दूं कि जनता मुझे वोट देगी। एक चीज है कि आप पानी पे लाठी कितना भी मारिए, वो कुछ पल के लिए टुकड़ा होता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल रूप में चला आता है। थोड़ी सी हलचल पैदा होती है पर वो अपने ओरिजिनल रूप में चला आता है। उसको कितना भी चोट पहुंचाइए पर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हलचल पैदा होता है और फिर शांत हो जाता है। ऐसा ना हो कि कुछ नेता का बयानबाजी और उनसे ज़्यादा उनके समर्थक इतने उतावले हो चुके हैं कि मानो कि वो आज ही सरकार बना लिए हैं और मुरैठा बांध कर एकदम तान कर चल रहे हैं सीना पे लिख कर कि हम तो आ रहे हैं, एक बार आने दीजिए फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है। चुन चुन कर सबको हिसाब देंगे और लेंगे भी, धुआं धुआं कर देंगे हम। इसी ख्याल से उनके समर्थक इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन यानी आरजेडी समर्थक और महागठबंधन समर्थक का। ये इनके इतना उतावलेपन है जिसका कोई सीमा नहीं है। ये सोचिए, अभी सरकार में आए नहीं है तो ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं, अपना हुड़दंग मचा रहे हैं। आप लोग शांत रहें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके वजह से तेजस्वी भैया निकल लिए तो फिर आप लोग के पछवाड़ा लाल करेंगे। आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग शांति बनाए रखें, सज्जन की तरह रहें, वोट दें, जीते, मिठाई बांटे, खेले कूदे और सबको खिलाए भी। जो नहीं दिया उसको भी जाकर बोलिए कि भाई बधाई हो और मिठाई खिलाइए। ऐसा ना कीजिए कि किसी को परेशानी हो, और करना भी नहीं चाहिए। जीत की खुशी एक तरफ और जीत की ही खुशी एक तरफ। किसी और को गम आना नहीं दीजिए, पर जाके उसके घर मिठाई बांट दीजिए। अगर वो बेचारा, उसके मनपसंद पार्टी अगर नहीं आई सत्ता में तो बेचारे को मिठाई खिलाकर सहानुभूति दे दीजिए। दुख में साथ देना चाहिए, ना कि उस पर नमक मिर्ची लगा कर हरा भरा करना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम सब एक ही हैं और यहीं पे रहना है, एक दूसरे को क्यों परेशान करें। और सोचिए कि कुछ ऐसे समर्थक हैं आरजेडी के, आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। मैं आप उसका क्लिप तो नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली इतना पता है नहीं कि किसी का क्लिप दिखाए या ना दिखाएं, कोई कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना पैदा हो जाए, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं उसका खबर आपको बताता हूँ। नए आगे से इम्प्रूव करेंगे। पर मैं सुन रहा था कि एक बहुत पुराने सज्जन व्यक्ति थे, तो उनसे मीडिया वाले पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कौन आएगा? तो वो बोलते हैं तेजस्वी आएगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो बोला कि नीतीशवा क्या किया है, वो सड़क बना दिया। बताइए, तेजी से गाड़ी चलती है हम लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट होती हैं, इतने सारी एक्सीडेंट होती हैं। क्यों होती है? नीतीशवा सड़क बनाया इसलिए होती है। नहीं बना था लालू यादव के राज में तो बढ़िया से चलते थे, कोई किसी को ठोकता नहीं था और बच जाते थे। फिर बोला नीतीश जी बिजली दे दिए, तो बोलता क्या कर दिए बिजली देकर? उनको कौन बोला? महामूर्ख है, क्यों दिए बिजली? उससे आदमी मर जा रहा है, ब्लास्ट हो जा रहा है, करंट से सट जाएंगे तो मर जाएंगे। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे समर्थक हैं जो इस तरह का एक टॉप लेवल का प्रोफेशनल लॉजिक देते हैं बिहाइंड द सीन की इस वजह से वो उनको नहीं आना चाहिए और इस वजह से इनको आना चाहिए। पर वो अलग बात है कि वो जिनको बुला रहे हैं वो भी उसी ट्रैक पर है, रिकॉर्ड बताते हैं कि माएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। पर सोचकर भी माथा चक्री आता है
कि बंदे ऐसे भी हैं। और उनके कुछ प्रत्याशी जो बहुत हॉट सीट मानी जा रही है छपरा की, हाँ एक सिंगर से अभिनेता बने, अब राजनेता बन चुके हैं, हालांकि जीते नहीं पर बन चुके हैं। जैसे हम लोग के गांव में अक्सर हम लोग देखते हैं किसी को कोई विधायक जी बोलता है, मुखिया जी बोलता है, सांसद जी बोलता है, एक्चुअली वो कोई लड़ा नहीं रहता है न जीता रहता है, पर उसका नाम से संबोधित किया जाता है, ये मुखिया, ये सांसद, ये विधायक जी इधर आइए। तो वे राजनेता हैं पर उनका बोल वचन बहुत लंबी है। तो कभी एक बार वो अभी हाल फिलहाल में बोले, किसी ने पूछा कि राम मंदिर से क्या फ़ायदा, राम मंदिर बना दिए हैं। तो खेसारी लाल बताते हैं कि क्या कर दिए बनाकर, उससे बिहार को क्या फ़ायदा। अरे मूर्ख, नेता से अभिनेता से नेता बने खेसारी लाल, ऐसा क्यों बोलते हो हैं? ये कोई बोलने की बात है? उससे क्या फ़ायदा, मतलब तुम्हें पता है कि उससे फ़ायदा नहीं है? बोलता है खेसारी लाल कि इससे अच्छा हॉस्पिटल बना देते, वहाँ पे हिंदू का इलाज होता, मुसलमान भाइयों का इलाज होता। पगला, इसका मतलब मंदिर नहीं बननी चाहिए? तुम्हारे पछवाड़ा में का दम रखते हो, जाकर ऐसा ही आवाट बाट कहीं क्या मुसलमान के लिए बोलने का, जाकर एक बार बोल के दिखाओ कि क्यों मस्जिद बनाए हो। तुम्हारा पछवाड़ा वही लाल कर देगा। जाके किसी क्रिश्चियन को बताओ कि क्यों वो अपना बनाते हैं, वो भी लाल कर देंगे तुम्हारा। पर यहाँ पे बोलने का तुमको खुला छूट है। बहुत तुम ये हो चुके हैं कि इलाज होगा। कौन मना करता है इलाज करने से? हॉस्पिटल है, बहुत सारे हैं। किसी को इलाज करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे धर्म जाति से है तो जाकर वहाँ पर हम इलाज कराएं। क्यों कराएंगे ऐसा? क्यों सोचेंगे? गुनाह है, ऐसा नहीं सोच सकते। बबुआ खेसारी ज़रा समझिए, नेता बनने चले हैं तो इतना उड़िए नहीं। पता ना नेता बन जाएंगे तो अब क्या कीजिएगा, इतना लंबा नहीं हाँकिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। और जो मानसिकता निकल कर आ रही है, उनके सपोर्टर, आरजेडी के सपोर्टर अभी से मुरट्ठा बांध रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर तेजस्वी भैया गए सरकार से, तो सबसे पहले इन लोगों को खोजेंगे कि भाई आने के पहले तुम बोलता क्या था, क्या क्या बोल रहा था। ऐसा नहीं, किसी पे कटाक्ष, किसी पे गलत टिप्पणियां ना करें। गलती हो जाती है पर उसको एक्सेप्ट कर लें, तो जो होती है। और एक और बोला जाता है कि शिकार जो शिकार हैं, खुद शिकारी के बचाव में खड़े हो उठे। आप समझ रहे हैं? तो जनता भी कुछ ऐसे ही हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, उनको ही वो क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्हीं के समर्थक बन चुके हैं कि नहीं ये भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे। इस तरह से पॉसिबल नहीं है, जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं, शिकार हैं तो शिकार ही रहिए, शिकारी बनने की कोशिश न कीजिए। जो शिकारी हैं वो शिकार न बने, शिकारी ही रहें, तो एक क्लियर व्यू मिलेगा कौन शिकार है और कौन शिकारी है। बस देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन था कुछ घटनाओं का, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आपको ये बात कैसी लगी, ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर आप ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब से फ़ायदा होती है, बस आप कर दें। आपको कुछ नहीं जाता, ना आपको पैसा लगेगा ना कुछ। बस, धन्यवाद, जय हिंद।